गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा सिखाने जा रहा हूँ रिवीजन वर्कशीट ऑफ ईवीएस। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन है। पहले नंबर पे है फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरे नंबर पे है चूज द करेक्ट आंसर, और थर्ड नंबर पे है ट्रू फॉल्स, फोर्थ नंबर पे है आंसर द फॉलोइंग, एंड फिफ्थ नंबर पे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यूज ऑफ डैश इन व्हीकल्स विल रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इसका आंसर है CNG। सेकेंड क्वेश्चन, सॉइल डैश कैन ऑल्सो कॉज लैंड पोल्यूशन, एरोशन। EROSION। Third question, nature has provided us with many useful resources. इसका आंसर होगा resources. Disposal of industrial waste can causes water pollution. इसका फोर्थ का आंसर होगा industrial। और फिफ्थ का होगा burning of crackers should not be allowed as they cause बताओ एयर पोल्यूशन, AIR, एयर पोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल थिंग्स इन वंस कॉज पोल्यूशन। ये लिखा पोल्यूशन की स्पेलिंग आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिक्स यहाँ पे पोल्यूशन ही आएगा और कोई चीज़ नहीं आएगी। अगला है डैश एक्शंस आर रेस्पॉन्सिबली फॉर पोल्यूशन। यहाँ पे आएगा मैंस। सेवेंथ हो गया है। एट्थ क्वेश्चन है अर्ली मैन टोटली डिपेंड ऑन फूड फॉर हिज सर्वाइवल। नाइन्थ क्वेश्चन, अर्ली मैन यूज टू लाइव लाइक एनिमल यानी जानवर। अगला क्वेश्चन है कीप हिम वार्म इन कोल्ड यानी कि फायर। यहाँ पे आएगा फायर यानी कि आग हमें गर्म रखती है ठंडियों के मौसम में। अगला क्वेश्चन है हम उस पर आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन पे, यानी कि ये चूज द करेक्ट आंसर। इसका पहला क्वेश्चन है स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स आर कॉज ड्यू टू बर्निंग ऑफ पेट्रोल। पेपर डलता है क्या, जरा मुझे बताओ। व्हीकल्स यानी कि गाड़ियों में से जो स्मोक आता है वो पेपर से आता है? नहीं ना। पेपर डालते हैं ताकि गाड़ी चले? नहीं ना। पानी डालते हैं ताकि गाड़ी चले? नहीं ना। पेट्रोल डालते हैं ना, पेट्रोल। तो पेट्रोल के जलने का धुआं आता है ना, जलने का धुआं, तो वो पेट्रोल का होता है। द डर्टी वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज कैरी, जो गंदा पानी होता है फैक्ट्री से आता है, वो क्या लेके आता है पानी में? कंपोस्ट? नहीं ना। गैसेस? नहीं, गैसेस तो हवा में होती हैं, दिखती भी नहीं हमें। तो इसका आंसर होगा केमिकल। अगला क्वेश्चन है ड्यू टू वाटर पोल्यूशन
द डैश लाइफ सफर्स द मोस्ट, क्या आएगा? प्लांट, मैरिन, रेप्टाइल। जल्दी बताइए दोस्तों। रेप्टाइल तो होगा नहीं, ये गलत हो गया। प्लांट भी नहीं होता, मैराइन हो सकता है, मैरिन। अगला है फाइन सैंड, क्ले और अदर मटेरियल कैरिड बाय रनिंग वाटर इज कॉल्ड। जो पतली मिट्टी होती है, फाइन यानी कि सबसे पतली, अगर हम उसे छानेंगे, मतलब चन्नी होती है ना, जिसे चाय छानते हैं, तो उसे छानेंगे तो हमें एक भी कोई मोटा टुकड़ा भी नहीं मिलेगा उसमें, फाइन सैंड में। और क्ले, जिसे हम मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं, जो पानी के साथ इस्तेमाल होता है, और कुछ भी जो पानी के साथ चले जाए, उसे कहते हैं कंपोस्ट। तो नहीं कहते, कंपोस्ट यानी कि वो होती है, क्या कहते हैं, जो पेड़ों के लिए डाले जाते हैं, वो खाद। केमिकल्स तो नहीं होता। सिल्ट होती है, जो कि फाइन सैंड, क्ले और अदर मटेरियल रनिंग बाय वाटर इज कॉल्ड सिल्ट। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब आपको मैं इसका एक तरीका बता दूं। अगर कोई भी ऐसा दिया जाता है, फुल फॉर्म दी जाती है और उसे शॉर्ट फॉर्म में करना होता है, तो पहले उसका शुरुआत का पहला वर्ड ले लो। शुरुआत का पहला वर्ड ले लो। ये देखो, ये सी ले लिया, एन ले लिया और जी ले लिया, CNG। ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, यानी कि हम थर्ड क्वेश्चन पर पहुंच गए। राइट, ट्रू और फॉल्स। फायर वॉज मैन्स फर्स्ट डिस्कवरी। ट्रू हो जाएगा, पहले वाले का ट्रू हो जाएगा टी, क्योंकि पहला डिस्कवरी ही मैन ने किया था, यानी कि इंसान ने। और दूसरा, रॉ मीट इज टेस्टियर देन कुक्ड मीट, नॉट, यानी फॉल्स। जो कच्चा मीट होता है वो टेस्टियर नहीं होता, यानी कि ये सबसे ज़्यादा टेस्टी नहीं होता, वो भी कुक्ड फूड से। अगर हम कच्चे मीट को कुक्ड कर लेंगे, यानी सेक लेंगे, आग पे सेक लेंगे, तो वो सबसे ज़्यादा टेस्टियर हो जाता है। कच्चा मीट कभी टेस्टियर नहीं होता, ऐसा बेकार होता है वो। तो अगला क्वेश्चन, थर्ड, अर्ली मैन यूज्ड टू वियर स्किन ऑफ एनिमल्स। ट्रू, बिल्कुल पहनते थे स्किन्स ऑफ एनिमल्स। अगला क्वेश्चन, अर्ली मैन स्टेड इन वन प्लेस। फॉल्स, अगर वो एक ही प्लेस में, एक ही जगह रुके रहेंगे, तो फिर वो अपना खाना कैसे ढूंढेंगे। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ फायर चेंजेड अर्ली मैन्स लाइफ। बिल्कुल ट्रू, फिफ्थ का ट्रू। डिस्कवरी हुई थी जब फायर, आग बनाई, आग का डिस्कवर हुआ था, तब अर्ली मैन की लाइफ बदल गई थी। आंसर द फॉलोइंग। 2 ways टू प्रिवेंट पॉल्यूशन। 2 ways बताओ जिससे प्रिवेंट कर सकते हैं हम पॉल्यूशन को। पहला है प्लांटिंग मोर ट्रीज। आप ये भी लिख सकते हो रिड्यूसिंग यूज ऑफ प्लास्टिक एंड प्लास्टिक बैग्स। और दूसरा है शिफ्टिंग इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज टू रिमोट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। 2 मेन मोड्स बताओ, वो भी मतलब ये चार बताने के लिए कहा है इसमें। 4 मोड बताओ, वो भी ट्रांसपोर्ट के। सबको पता ही है, कितना आसान है ना। चलिए जल्दी से आप कमेंट में लिख के बताओ। पहले का आंसर है
चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ मेन मोड्स का। पहले का आंसर है एयर, दूसरे का है वाटर, तीसरे का है इंटरनल और चौथे का है पाइपलाइन। और अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, नेम द टू टाइप्स ऑफ रोड्स इन आवर कंट्री। पहला है कच्चा और दूसरा है पक्का। कच्चा और पक्का। क्वेश्चन आंसर्स आ गए 7 क्वेश्चन से। चलो मैं आपको सबके आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड अर्ली मैन रोम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि वो घूमते क्यों थे एक जगह से जगह। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ पहले क्वेश्चन का। इसका है अर्ली मैन रोम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। और अगला क्वेश्चन है हाउ डिड अर्ली मैन डिस्कवर फायर। इसका आंसर है अर्ली मैन डिस्कवर्ड फायर जस्ट एक्सीडेंटली वाइल रबिंग टू स्टोन्स। अगला है व्हाट काइंड ऑफ इंजन्स डू ट्रेन्स हैव nowadays। इसका आंसर nowadays trains have diesels और electric engines। अगला क्वेश्चन है why should we not wear synthetic clothes while dealing with fire। हमें सिंथेटिक क्लॉथ क्यों नहीं पहनने चाहिए जब हम डील करते हैं फायर से। चलिए उसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है we should not wear synthetic clothes while dealing with fire because synthetic fibers catches fire easily and melt. After melting, it sticks to the body causing severe burns। अगला क्वेश्चन है what are the features that a map has। यानी कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं वो भी मैप में। चलिए इसका आंसर बता देता हूँ। The features that we found on a map are title, scale, legend और key, direction, date, source। अगला क्वेश्चन है What are advantages of fax machine। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है facts are delivered immediately। Faxes are really simple to install। अगला क्वेश्चन है What kind of goods are transported by water। चलो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। Large quantities of goods like oil or bulk goods are transported by water। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।